ज्यादा काम कर लूंगी। आप चाहें तो मेरा 2 महीने का पगार काट लीजिएगा, बस ये त्योहार सूना मत होने दीजिए। जेठानी ने घूर कर देखा और तिरस्कार गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में चंपा अपनी 2 मासूम बेटियों राधा और पाड़ो के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद जिंदगी का हर दिन उसके लिए एक नया संघर्ष था। कमाई का कोई जरिया नहीं, बस दूसरों के घर काम करके जैसे तैसे रोटी का इंतजाम करती थी। होली का त्योहार नजदीक था। गांव में हर ओर रंगों की धूम थी। बच्चों के हाथों में पिचकारियां थी, बाजार में मिठाइयों की खुशबू थी। लेकिन चंपा के घर में न रंग थे, न मिठाई, न ही त्योहार का कोई उल्लास। उस रात जब चंपा काम से घर लौटी तो देखा राधा और पाड़ो चुपचाप बैठी थी। राधा की आंखों में आंसू थे। वह माँ के पास आई और धीरे से बोली, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? चंपा की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन खुद को मजबूत करते हुए वह राधा से बोली, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है। राधा ने फिर से कहा, अगर पिताजी होते ना तो हमारे पास भी अच्छा घर होता, अच्छे कपड़े होते और हम भी त्योहार मनाते। चंपा का दिल चीर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ भी हूँ और पिता भी, और कौन कहता है कि हम त्योहार नहीं मना सकते। इस बार भी हम होली जरूर मनाएंगे, देखना। सो जा बेटा। देख, पारो तो सो गई है। तू तो मेरी अच्छी बच्ची है ना, चल सो जा। राधा तो सो गई, लेकिन चंपा की आंखों से नींद गायब थी। चंपा बाहर आकर चौखट पर बैठ गई। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगी। अपने आंसू पोंछे और आसमान की ओर देखते हुए अपने पति को याद करते हुए कहा, सुनिए ना, आप तो मुझे छोड़कर चले गए। देखिए ना, आपकी बेटियों की होली कैसी सूनी पड़ी है। लोग कहते हैं जो इस दुनिया से चला जाता है वो भगवान बन जाता है। अब तो भगवान बनकर मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बच्चियों की होली रंगीन करवा दीजिए। हे भगवान, मेरे पति को मुझसे छीन लिया, इन मासूम बच्चियों के सिर से पिता का साया छीन लिया। अब देखिए, मेरी बेटियों की होली सूनी है। क्या गरीब के बच्चे त्योहार नहीं मना सकते? अगर आप सच में भगवान हैं तो कोई रास्ता दिखाइए। चंपा रोते रोते सो गई। अगले दिन सुबह वह हिम्मत जुटाकर सेठानी के घर काम पर गई। सोचा कुछ एडवांस पैसे मांग ले ताकि बेटियों के लिए थोड़ा रंग और मिठाई ला सके। चंपा ने हाथ जोड़कर सेठानी से कहा, मालकिन, कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए। मेरी बच्चियां हैं ना, राधा और पारो, उनका भी बाकी बच्चों को देखकर होली खेलने का मन कर रहा है। मैं एक दिन ज्यादा काम कर लूंगी। आप चाहें तो मेरा 2 महीने का पगार काट लीजिएगा, बस ये त्योहार सूना मत होने दीजिए। सेठानी ने घूर कर देखा और तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोली, अरे ओ महारानी,
यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तुम्हें एडवांस दे दूं? तुम गरीबों की यही आदत है, हाथ पकड़ो तो सिर पर चढ़ जाती हो। तुम लोग त्योहार नहीं मनाओ तो अच्छा है। 2 वक्त की रोटी चलती नहीं और चली हैं त्योहार मनाने। काम पर जाओ, नहीं तो जो पैसे देती हूँ वो भी बंद कर दूंगी। आजकल इन गरीबों के तो पर ही खुल गए हैं। इनकी हिम्मत तो देखो, सामने से आकर पैसे मांग रही है। बड़ी आई काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मेरा तो मूड ही खराब कर दिया इसने। मैं तो चलती हूँ शॉपिंग करने, दिमाग खराब कर दिया इसने। चंपा का दिल चिढ़ गया। वह चुपचाप अपनी आंखों में आंसू छुपाकर घर लौट आई। राधा और पाड़ो फिर से उदास बैठी हैं। राधा ने पूछा। माँ रंग लाए। चंपा की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ बेटा, भगवान ने हमें अलग सा रंग भेजा है। उसने डब्बे से हल्दी निकाली और उसे पानी में घोला और फिर राधा से कहा। ये है पीला रंग, भगवान का रंग, और ये देखो गुलाबी रंग, भगवान ने हमारे लिए भेजा है। फिर उसने अपनी पुरानी लाल साड़ी का टुकड़ा काटा और पानी में डुबो दिया। बच्चियां खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी। वाह माँ, हमारी होली भी सबसे सुंदर होगी। चंपा ने रोते हुए अपनी बेटियों के चेहरे पर हल्दी और गुलाल मल दिया। उस वक्त वो माँ नहीं ईश्वर थी। रात को जब सब सो गए, चंपा बाहर आई और फिर से आसमान की तरफ देखकर बोली। हे भगवान, अगर आप हैं तो मेरी मदद जरूर कीजिए। और फिर भगवान का करिश्मा हुआ। अगली सुबह जब चंपा दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा बाहर रंगों की थाली, मिठाई और 2 नए कपड़े रखे थे। साथ ही एक पर्ची पड़ी थी जिस पर लिखा था। तुम्हारे पति ने तुम्हारी पुकार सुनी, अब तुम्हारी बेटियों की होली सबसे रंगीन होगी। चंपा स्तब्ध रह गई। उसने वो कपड़े और मिठाई अंदर रखी और अपनी बेटियों को तैयार किया। राधा ने पूछा। माँ, ये रंग और कपड़े कहाँ से आए? चंपा की आंखों में आंसू छलक पड़े और उसने कहा। भगवान ने भेजे हैं। देखो, भगवान ने हमारी होली सबसे रंगीन बना दी। अब मैं समझ गई, मतलब ये रंग पिताजी ने ऊपर से भेजे हैं। उस दिन चंपा की झोपड़ी में दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे सच्ची होली खेली गई। आज बच्चियां बहुत खुश हैं जी, आपको बहुत याद कर रही थीं। मेरी तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पता है कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गरीब के त्योहार सूने नहीं होते, बस उन्हें सजाने के लिए ईश्वर को खुद आना पड़ता है। सच्ची आस्था और माँ का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी होली।